वेदिका और ध्रुव के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लेकिन वेदिका तो कल रात ध्रुव के लिए। सर। हाँ बोलो। तो वेदिका जी से अपने फाइल के बारे में बात। प्लीज फिलहाल तुम यहां से जाओ, और हाँ वो प्रोजेक्ट होल्ड पे रखना। वेदिका से बात होते ही मैं आई लेट यू नो। ओके सर। ध्रुव ने मुझसे ऐसी तीखी और कड़वी बातें क्यों कही? रात में ऐसा क्या हुआ होगा? ओ गॉड, इन दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। तेरे बगैर वो घर सुनसान लगता है। चल अपने घर चल, आजा। मैं जानती हूँ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ध्रुव ने तुझे बहुत तीखी, बड़ी कड़वी बातें कही है। तू देखना, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तू देखना पुत्र, उसने तुझे घर से निकल जाने के लिए कहा ना। और मैं जानती हूँ, मैं उसकी शक्ल देखकर बता सकती हूँ कि वो मन ही मन खुलता जा रहा है। ध्रुव और वेदिका एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। राम जी के बगैर सीता जी, और सीता जी के बगैर राम जी का कोई संपूर्ण मानता है नहीं ना? नहीं तितली मम्मी, सीता मैया की किस्मत में त्रेता युग में भी शक लिखा था। एक धोबी की बातों में आकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। और इस युग में जिसे आप सीता मैया जैसी कहते हैं, उसकी किस्मत में भी शक ही लिखा है। उसे भी घर से निकाल दिया गया है। तेरी हर शिकायत जायज है, मैं मानती हूँ, तू सही है। लेकिन पुत्र, इसका चेहरा देख, इस मासूम का मुंह देखकर तू कल वापस आ जा। माओ के दिल इतने पत्थर दिल नहीं होते पुत्र। नहीं तितली मम्मी, आप ये नहीं कह सकते। मेरा दिल पत्थर का नहीं है। पत्थर का दिल तो ध्रुव का है। उसने एक माँ और बेटे को अलग कर दिया। एक माँ को उसकी ममता से अलग रखा है। तितली मम्मी प्लीज, आप कृष्णा को ध्रुव के पास ले जाइए, इसके पहले कि मेरी ममता कमजोर पड़ जाए। वेदिका पुत्र, तेरे बच्चे ने तेरा हाथ चल पकड़ के रखा है। वो तेरे बगैर नहीं जी सकता। तू कैसे जीएगी? वेदिका पुत्र, मुड़ के देख तो सही। एक बात
क्यों गई थी आप वहां? किसने कहा था आपको वेदिका के पास जाने के लिए? मैं अपने लिए नहीं, इस मासूम को उसकी माँ से मिलवाने ले गई थी। तेरा दिल तो पत्थर का हो चुका है। हाँ, मैं तो पत्थर दिल हो चुका, लेकिन आप दोनों भी अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए। वो इस घर को छोड़ के गई थी, तो आपको क्या जरूरत है उसके पास जाने की, उससे मिलने की? प्लीज तितली मम्मी, आप मुझे और मेरे कृष्णा को ना हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। क्यों इस मासूम को उस ममता की उम्मीद दिला रहे जो उस वेदिका के दिल में है ही नहीं? तितली मम्मी, वक्त बड़े से बड़े जख्मों को भर सकता है, हमारे जख्म भी भर जाएंगे। वाह ध्रुव पुत्र वाह, चितवी मेरी और पटवी मेरी, इल्जाम भी तेरे, चोट भी तेरी और जख्म भी तेरे। रख ले अपना कृष्णा अपने पास। अब तो तू ही सब कुछ है ना उसके लिए, हम तो कुछ भी नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, रखा में पानी। पापा चलिए, हम अपने घर वापस चल रहे हैं। अंतरिक्ष भैया ने बहुत मेहनत की है हमारी खुशियां हासिल करने के लिए। जब हमारी खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं, तो हम किसी और का इंतजार क्यों करें? जिस घर की सीता का अपमान हुआ हो, उस घर में तो सीता की मूर्ति खंडित होनी ही थी। ये मूर्ति इस वक्त नहीं टूटी है पुत्र, ये उसी रात टूट गई थी जब तूने वेदिका का दिल तोड़ा था। अब रहने दे पुत्र, इस मूर्ति को यहीं छोड़ जा। खंडित मूर्ति लोग अपने घर में नहीं रखते। देखा राम जी, युग बदल गए पर हालात नहीं बदले। अलग अलग हो गए राम सीता, खत्म हो गई इस घर की रामायण।
मत रोको उस दर्द को वेदिका, जो तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बह जाना चाहता है। मैं जानती हूं कि ध्रुव ने तुम्हारे साथ क्या किया। अब तो मेरी बात पर विश्वास हो गया कि रायसदा परिवार के लिए मेरी या तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। बहुत गुमान था ना तुम्हें अपने परिवार पर। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, परिवार का प्यार, प्यार की ताकत। उस परिवार के लिए तुमने अपनी बहन को भी छोटा समझ लिया था ना वेदिका। लेकिन क्या किया तुम्हारे उस परिवार ने? उनके बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया और वो चुपचाप खड़े देखते रहे। तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। एक बार फिर रायसदा खानदान ने मुझे बहुत बड़ा धोखा देकर मुझसे रायसदा एम्पायर छीन लिया। खैर छोड़ो ये सब। अब तो तुमने अपने ध्रुव का असली चेहरा देख लिया। मैंने तो उसका असली चेहरा उसी दिन देख लिया था जिस दिन उसने मेरे रुद्र की जान ली थी। नहीं निहारिका, मेरे साथ ध्रुव ने जो कुछ भी किया वो हमारा आपसी मामला है। मैं जानती हूं कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को कभी तैयार नहीं है कि मेरे ध्रुव ने रुद्र भैया की जान ली है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अमेजिंग। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद विश्वास में दरार नहीं पड़ी। मुझे काजल ने सब कुछ बता दिया। ये सब कुछ अचानक कैसे हो गया? तुम्हारे और वेदिका के प्यार की तो मिसाल दी जाती थी, और आज तुम्हारे रिश्ते में ये दूरियां, ये फासले। तुम्हें तो अच्छी तरह से याद होगा ध्रुव, जब मेरे और काजल के रिश्ते में दूरियां पैदा हो गई थी तो वेदिका ने हम दोनों को एक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने भी तो उसका साथ दिया था। औरों के टूटते हुए रिश्तों को जोड़ने वालों के खुद ही के रिश्ते में हाथ दरारें क्यों? ध्रुव, रिश्तों को तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन रिश्तों को जोड़ने में सदियां बीत जाती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वेदिका कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम जाओ, उससे बात करो, अपनी सारी गलतफहमियां दूर करो। अगर वेदिका इस घर में नहीं होगी तो इस घर में ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी हमेशा के लिए खालीपन छा जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी हमेशा के लिए खालीपन छा जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी हमेशा के लिए खालीपन छा जाएगा। मैं जानती हूँ पुत्र, वेदिका के बिना तू कितना बेचैन है। और वहां वेदिका तेरे और कृष्णा के बगैर तड़प रही होगी। देख पुत्र, इस मंदिर की तरफ देख। सीता जी की पूजा राम जी के बगैर नहीं होती, और राम जी की पूजा सीता जी के बगैर हो ही नहीं सकती। राम और सीता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पुत्र, हमारे घर की सीता को इतना लंबा वनवास मत दे। उसे घर वापस ले आ, वापस ले आ पुत्र। हमारे घर की सीता को इतना लंबा वनवास मत दे। उसे घर वापस ले आ।
मेरा कृष्णा बहुत उदास है ना, अपनी मम्मा के बगैर। पापा की वजह से तो आपकी मम्मा आपसे दूर गई है ना। अब देखना, आपके पापा आपकी मॉम को वापस जल्दी से लेकर आएंगे, फिर वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और फिर मम्मा, पापा और कृष्णा एक साथ। अब सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। मैं आ रहा हूं वेदिका, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।